नेपाल से खबर है, जहां सियासी संकट के बीच चीन अब पुष्प कमल दहल प्रचंड को साधने में जुट गई है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में 2 गुट होने से चीन के सपने को करारा झटका लगा है। काठमांडू में अपनी जमीन खिसकती देख बीजिंग ने अब अपने ब्यूटी क्वीन को मिशन पर लगा दिया है। पीएम ओली को मोहरा बनाने के बाद ड्रैगन अब प्रचंड पर चाल चल रहा है। ओली के धुर विरोधी प्रचंड को जिनपिंग ने अपना प्यादा बना लिया है। चीनी राजदूत हाओ यांकी ने राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से मिलने के बाद प्रचंड से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आधे घंटे तक बैठक चली, जिसमें नेपाल की मौजूदा सियासत पर चर्चा की गई। ये मुलाकात एक ऐसे समय में हुई है जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 2 अलग धड़ों में बट गई है। दरअसल ओली के मध्यावधि चुनाव में उतरने के बाद चीन के मंसूबों पर पानी फिर गया है, जो ओली के कंधे पर बंदूक रखकर भारत को निशाना बना रहा था। और बड़ी खबर पड़ोसी मुल्क नेपाल से है। नेपाल में पीएम केपी शर्मा ओली के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गया है। काठमांडू में प्रचंड समर्थक छात्रों ने प्रदर्शन किया है। पीएम ओली के संसद भंग करने के प्रस्ताव का ये सभी छात्र विरोध कर रहे हैं। तो पीएम ओली ने संसद भंग करने का जो प्रस्ताव रखा है उसका विरोध शुरू हो गया है और माना यह जा रहा है कि ओली के धुर विरोधी माने जाने वाले प्रचंड के समर्थक हैं ये छात्र, जो कि काठमांडू में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो नेपाल में जारी सियासी संकट के बीच भारत में नेपाल के राजदूत ने सेना प्रमुख नरवणे से मुलाकात की है। नेपाल में जारी सियासी संकट के बीच भारत में नेपाल के राजदूत नीलांबर आचार्य ने सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान दोनों ने भारत नेपाल के हितों के मसलों पर चर्चा की। नेपाल के राजदूत ने भारतीय सेना प्रमुख के साथ ये चर्चा ऐसे समय में की है जब नेपाल में सियासी खींचतान अपने चरम पर है। नेपाल के राष्ट्रपति ने संसद भंग करते हुए मध्यावधि चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी है। इससे पहले बीते सोमवार को रक्षा मंत्रालय ने भारत और नेपाल के बीच रक्षा सहयोग और मजबूत करने के लिए एक वेबिनार का आयोजन किया था। इस वेबिनार में दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों के अधिकारियों ने भाग लिया और दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों को लेकर चर्चा हुई। और 13 जून से चीनी बंदरगाह पर 2 जहाजों में फंसे 39 भारतीयों को चीन छोड़ने को तैयार नहीं। भारतीय विदेश मंत्रालय चीन की सरकार के संपर्क में है और उनको वहां से निकालने के लिए कोशिशें कर रहा है। एलएसी पर चीन जब भारत का मुकाबला नहीं कर पाया तो डरपोक ड्रैगन जल में छल कर रहा है। पिछले कुछ महीने से चीनी बंदरगाह पर फंसे 39 भारतीयों को चीन छोड़ने को तैयार नहीं। Our embassy in Beijing has been in constant touch with provincial and central government authorities in China. They are requesting that the ships be allowed to discharge their cargoes. चीन के जिंगतांग बंदरगाह पर 2 जहाज फंसे हुए हैं। भारत का मालवाहक पोत एमजी जग आनंद 13 जून से ही वहां फंसा है। दोनों जहाजों में चालक समेत 39 भारतीय भी फंसे हुए हैं, लेकिन चीन जहाज और 39 भारतीयों को छोड़ने को तैयार नहीं। भारतीय विदेश मंत्रालय लगातार चीनी सरकार के संपर्क में है और इन जहाजों को वहाँ से निकालने की कोशिश में लगा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।